साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, फिर कोस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स डिवाइड बाय 2 फ्रैक्शनल एक्स का अंडर रूट 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स। देखो 0 प्लस की बात करोगे तो फ्रैक्शनल लिखो चाहे एक्स लिखो एक ही बात होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, 2x और 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। 0 प्लस की अगर बात कर रहे हैं तो x जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा तो वहां पे फ्रैक्शनल x और x एक ही बात होती है। फिर यहाँ पर आपको लिमिट कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स 1 बनेगा पाई बाई 2 इनटू, यहाँ पे रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, और उसको एलिगेट रहने दो। यहाँ पे 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं, 1 रूट 2, तो ऊपर बच गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 2 रूट 2, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब 0 बाई 0 बन रहा है, तो क्या करना चाहोगे? सर वो रूट 2 कैसे हुआ? वो रूट 2x था ना। हाँ तो अच्छा अच्छा, गलती हो गई क्या? रूट एक्स, हाँ नहीं ये तो सही है। अब ठीक है ना। अब कैसे करोगे आगे? बोलो। 0/0 फॉर्म है सर, तो एल डिफरेंशिएट कर हॉस्पिटल। देते हैं। हाँ ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा देना। फिर 0 माइनस वाला कैसे करोगे? 0 माइनस है तो फ्रैक्शनल एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स। 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स? 1 माइनस। हाँ 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस, माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, डायरेक्ट लिखना फ्रैक्शनल एक्स को 1 प्लस एक्स लिखोगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 कैंसिल माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, नीचे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, और ये लिमिट 1, और यहाँ पे लिमिट रखो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखोगे तो 1, सही है ना। ठीक है, 0 रखोगे तो 1 बाय रूट 2, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, कोस में अगर माइनस आता है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब ऊपर क्या बनेगा? ऊपर पाई बाय 2 बन रहा है। अच्छा नीचे एक्स तो नहीं ना, हटिए एक्स जैसे तो चला गया, आ जाएगा 1 बाय रूट 2 इनटू पाई बाय 2, पाई डिवाइड बाय 2 रूट 2। नहीं आया समझ में? बोलो। सर वो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कैसे किया वो नहीं समझा बस। फ्रैक्शनल एक्स की डेफिनेशन आती है तुमको? हाँ सर। अगर एक्स -1 से 0 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल एक्स को कैसे लिखते हो? बोलो। 1 माइनस एक्स लिखते हैं ना।
वन प्लस एक्स लिखते हैं ना भाई। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर। चलो चलें आगे। थर्ड वाला। सेकंड हो गया, थर्ड वाला। थर्ड वाला पीछे वाला तो इजीली निकल रहा होगा ना। पीछे वाला मतलब पहले वाला। पीछे वाला मतलब बाद वाला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो रख दो, बाद ऊपर कौन कितना सा बनेगा। मतलब जो 30 इंटू रूट है वो बोल रहे हैं क्या? 30। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? थर्ड वाला थर्ड ना? वाला बोल रहे हो ना। थर्ड वाला कौन सा तुम्हारे इसमें। वो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स रूट कॉस टू एक्स हाँ, बाई। तो उसमें जो हाँ दूसरा वाला रूट है उसमें क्या दिक्कत है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, जीरो रख दोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा। हाँ वो थ्री सॉल्व थ्री होके सिक्स। 15 आ जाता है। नहीं, 15 कहाँ से आ जाएगा। वो ऊपर पूरा कितना, न्यूमरेटर में कितना बनेगा। 8 8। और नीचे और डिनोमिनेटर 64। में 64। तो हाँ 1/8 का क्यूब रूट 1/2 तो बनेगा। इंटू 30 भी तो है। मेरे इसमें नहीं है। चलो तुम्हारे इसमें है तो अच्छा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे वाला देखो। लिमिट x approaching to 0 1 minus cos x under root cos 2x divided by x square। ऊपर नीचे वो कर दिया रैशनल x। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट लगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बन जाएगा आगे। लिमिट x approaching to 0 ऊपर एक प्लस a minus b cos x cos square x into cos square x minus sin square x divided by x square। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 minus cos 4 plus sin square whole square divided by x square। लिमिट x approaching to 0 1 by 2। शायद 0/0 बन रहा होगा, तो 0/0 बन रहा है, तो लगा दो एल हॉस्पिटल। -4 cos cube into -9 plus sin square as it is 2 cos -9 plus cos square as it is 2 sin cos divided by 2x minus minus plus sin x 1 और 0 रखोगे तो 4 प्लस ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला 2 डिवाइड बाय 4 3/4। नहीं आया समझ में। हाँ आगे आगे। सर 9th वाला। हाँ चल रहे फोर्थ फिफ्थ सब एक एक लाइन के सवाल है, ये आ जाने चाहिए। 6 7 8 9th वाला। सर 9th वाला 7th ही वाला। बोला ना तुमने। सर 7th 7th वाला वाला बिना करवाना तुमको सैंडविच थ्योरम के होगा। नहीं कर सकते ना? किससे। बिना सैंडविच थ्योरम के। बिना सैंडविच थ्योरम के अगर एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो r/n का फॉर्म नहीं बनेगा, नहीं कर सकते। और वो लिमिट टू सम वाले से भी नहीं होगा ना ये? हाँ, वो उसमें फॉर्म नहीं बनेगा ना। एन हाँ स्क्वायर हाँ कॉमन लोगे तो r/n का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनता तो काम हो जाता, लेकिन अभी r/n स्क्वायर बनेगा। हाँ सर ठीक है सर। हो तो गया ना वो। हाँ हाँ हो गया, वैसे हो गया, सैंडविच हो 8 गया। 9 9 वाला पीछे वाला हो गया होगा, सेकंड वाला जो लिखा है, या वो हाँ भी नहीं सर हुआ। वो हो गया। सेकंड वाला हो गया, आगे वाला देखो। आगे वाले को करने के दो तरीके हैं।
एक तो वो है जिसका एक्सपेंशन किसी को याद नहीं होता, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स। दूसरा तरीका एल हॉस्पिटल यूज कर लो। चलो, तो इसका एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है हम लोगों को इसके साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के। साइन इनवर्स और हाँ। टेन इनवर्स का एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है ना। नहीं जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, क्योंकि साइन हाँ। इनवर्स और टेन इनवर्स का सिर्फ एक ही सवाल अपने इसमें ऐसा डला हुआ है जिसमें एक्सपेंशन यूज होगा, बाकी यूज नहीं होता है। आईआईटीपी ने भी नहीं पूछा कभी पे, सीरीज वगैरह में तो पूछ लेता है, लेकिन वो जनरली वही पूछता है साइन कोस टेन वगैरह, एलएन इनके e की पावर एक्स की सीरीज। बाकी इनवर्स वाले की तो अभी तक नहीं पूछा उसने। कैसे करोगे? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। लिमिट a is approaching to 0। यहाँ पे लिमिट लगा दो, यहाँ पे लिमिट लगा दो, 1 और 1 तो ये दोनों आ जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पे लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 डालोगे तो 2 बनेगा, 1/2 आ गया। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, a प्लस b a माइनस b 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया सर। अब ओपन कर दो स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर 3। तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, हाँ। x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। हाँ सर, मुझे चले आगे। चले आगे। हो गया? हो गया सर, हो गया। चलो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 16 वाला कैसे करना है? 16 वाला देखते हैं, आंसर बता सकते हो। देखो ऊपर इनफाइनाइट लिमिट है, तो पहली बात तो जो पावर होनी चाहिए वो, मतलब जब भी आंसर आता है उसका फाइनाइट, तो हमेशा जो ऊपर हाईएस्ट पावर होती है, सॉरी ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है, नीचे जो मैक्सिमम पावर होती है, उनका रेशियो आता है, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है ना। अब देखो नीचे वाला जो है n पावर x है और माइनस में n-1 पावर x है। जब भी इस ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हाईएस्ट पावर वाला टर्म कट कैंसिल आउट होगा? हाँ सर। अगर हाईएस्ट पावर वाला टर्म कैंसिल आउट होगा तो इसका मतलब जो x-1 वाला कोफिशिएंट होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? मतलब जो भी वो टर्म आएगा जिसकी पावर x-1 होगी, तो वो पावर किसके इक्वल आनी चाहिए? 98 के इक्वल। तो x कितना होना चाहिए? 99। खत्म हो गया। नहीं है समझ? हाँ सर। 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 27 27 उस दिन ग्रुप में बताया था भाई। बताया था क्या? हाँ, पूरा मैसेज ठीक है लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। मैं अच्छा, मार्क मतलब भी कर अभी दूंगा। तक मतलब अच्छा, आप मार्क कर क्या? दोगे? हाँ, ठीक है सर। 28। चलो, क्या चल रहा था वो निकालो। बोलो भैया। लास्ट में क्या किया था वो बता दो बस, लास्ट वाला क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन लास्ट में छूट गया था करना। वो अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैंने मिटा दिया था गलती से, वही वाला था ना, इंटीग्रेशन का कुछ लिखा था। हाँ सर। लिखो। बताओ। सर क्या लिखा है थोड़ा पढ़ दीजिए ना, दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है। दिख नहीं रहा? नहीं सर दिख रहा है। हाँ दिख सर, रहा है मेरे को ना? ब्लर दिख रहा है थोड़ा। सर दिख रहा है अच्छा, सर, वो जूम आउट ही कर दीजिए। हाँ, वो मेरे नेट में प्रॉब्लम होगा, बोल दीजिए ना आप सर। हाँ बोलता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, लिखो उसको, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है, अपर लिमिट एक्स क्यूब, डी टी बाई एल एन टी। हाँ सर। फॉर एक्स ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन वन है वो बोलते हैं, फॉर ग्रेटर देन वन है। फिर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, इंटीग्रल में लोअर लिमिट वन अपर लिमिट एक्स, हाँ सर। अंदर है टू टी स्क्वायर माइनस एल एन टी, एफ टी डी टी। हाँ सर। ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए। फिर ऑप्शन है, तुमको जी के बारे में बताना है। ऑप्शन क्या है जी के बारे में बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है।
X greater क्या है? बताओ भाई। सर एक सेकंड। बोलो भाई। लेबनिज थ्योरम लगानी है, जी के बारे में बात करनी है, तो जी डैश निकालना पड़ेगा। हाँ लगाई लेबनिज थ्योरम? हाँ सर। फिर उसके बाद नहीं आया? उसका सर वो कर रहा हूँ, मतलब जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस लॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस लॉन एक्स का देख रहा हूँ, मतलब उसका वो बिहेवियर। क्या देखना उसका बिहेवियर? कभी 2x² तो हमेशा ऊपर ही हो गया ना ln x के। हाँ तो हाँ बराबर, मतलब वो तो पॉजिटिव ही आएगा। और और fx? एफ एक्स भी पॉजिटिव ही है सर, वो मतलब एक्स ग्रेटर देन 1 पे हमेशा पॉजिटिव ही है। क्या है? तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आएगा फिर। देखो जी डैश x निकाल, क्या आएगा? 2x² माइनस ln x इंटू एफ एक्स की जगह
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी टी बाई एल एक्स, अच्छा डी टी बाई एल, ठीक है। अब अगर x 1 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। जी डैश एक्स निकाल लिया, जी डैश एक्स निकालना नहीं आता है तो लेबनिज थ्योरम थोड़ी बहुत तुमको पढ़नी पड़ेगी। लेबनिज थ्योरम ये बोलती है कि अपर लिमिट रख दो जहां पे भी t है और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दो जहां पे भी t है और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अपर लिमिट यहाँ पे x थी, लोअर लिमिट रखोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी t था वहां पे x रख दिया और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। फिर fx आ गया, fx की जगह ये जो दिया हुआ ये फंक्शन रख दिया। अब ये तुमको याद होना चाहिए कि एल एन टी जो भी होगा अगर उसकी लिमिट तुम 1 से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लगाओगे और x अगर 1 से बड़ा है तो क्या लिमिट पॉजिटिव होगी और 1 से बड़ी भी होगी? हाँ बोलना है। तो लिमिट जो है क्या हो गया? हाँ सर। हाँ, लिमिट जो है 1 से बड़ी है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है, तो 1 से बड़े पे एल एन टी पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना? हाँ अगर पॉजिटिव होता है तो क्या उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो भी ब्रैकेट लिखा हुआ है ये पॉजिटिव, तो मैं एल एन टी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t कभी यहाँ पे, लेकिन लिमिट तो 1 से मतलब भी फॉर ऑल t ग्रेटर देन ऐसे implies integration x square से x cube dt over ln positive for all x greater than 1। सर आपने इसमें बिना इंटीग्रे मतलब वो जो थ्योरम लगाए बिना आपने कैसा बताया वो नहीं समझा। कौन सी थ्योरम? मतलब जो आपने भी बोला मैंने एफ डैश एक्स निकाल के देखा उसमें मतलब बिहेवियर एफ ऑफ एक्स, आपने वो बिना देखे कैसे बताया? अच्छा, a to b fx dx, अगर fx पॉजिटिव हुआ तो श्योरली ये भी पॉजिटिव होगा। हाँ वो एरिया पॉजिटिव बराबर है। नहीं आया समझ में? हाँ वो एरिया उसमें पॉजिटिव है लेकिन ये लॉन मतलब अरे जो भी एक्स अंदर ग्रेटर लिखा हुआ देन है, 1 लिया उसमें। हाँ जो भी मैं फंक्शन ले रहा हूँ एल एन टी, ठीक है ना, क्या ये बात मानते हो 1 से बड़े पे वो पॉजिटिव होगा? हाँ तो 1 से बड़े पे अगर वो पॉजिटिव है और उसकी लिमिट भी 1 से बड़ी कुछ कुछ लगेगी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो क्या वो एरिया जो भी आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा? अच्छा हाँ ठीक है समझा, मतलब एक्स क्यूब तो ऊपर जाएगा वैसे, एक्स ऊपर स्क्वायर जाए से, नीचे ठीक है। जाए, हाँ ऊपर ही जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स हाँ स्क्वायर से एक्स क्यूब जब भी तुम एरिया बनाओगे एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ तो बट एफ डैश ऑफ तो 0 से 1 में तो, अच्छा हम लोग एक्स 1 के आगे ही देखना है। अच्छा मैंने ये जो नीचे लिखा है ना स्टेटमेंट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको रट लो। अगर एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी पॉजिटिव ही आएगा, और अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अगर एफ एक्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो फिर पता नहीं क्या आएगा। नहीं आया समझ में क्या बोला? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है ना, और वो बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो एरिया जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो एरिया जो भी आएगा, एरिया निकालने के लिए अपन फिर माइनस लगाते हैं ना एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वो नेगेटिव आता है फंक्शन, इसलिए। अगर वो पॉजिटिव है अंदर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पूरा पॉजिटिव होगा, उसका इंटीग्रेशन भी। अब दूसरा जो ब्रैकेट है उसके बारे में कैसे वो सोचोगे? एल एन एक्स का फंक्शन देख, मतलब एल एन एक्स का ग्राफ देखा होगा तुमने। एल एन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ये y बराबर x और ये y बराबर x स्क्वायर से होगा, तो कौन बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, जबकि वहां पे तो 2x स्क्वायर है, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फिर इसके नीचे लिखना
ये सब बनाना जो भी मैंने बनाए हैं फिगर, वो भी लिख लेना साइड में। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो जी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, 1 से इन्फिनिट में ही देखना है। सर सेकंड वाले का ए और बी है। सेकंड वाले में ए बी है आंसर। एक मिनट सेकंड वाला ठीक है। क्या वो सवाल चिक चिक के बोल रहा है जी को कुछ रखना पड़ेगा? हाँ, क्या बोल रहा है? बस जी ऑफ एक्स इक्वल्स tan थीटा रखना। टेन थीटा। वो ऊपर वाला हो गया। हाँ सर। सर एक मिनट सर। हाँ लिखो। चलो, और जिसने ट्राई नहीं करा वो ट्राई भी करो उसको। जी एक्स को टेन थीटा मान के। से फर्स्ट वाले बस स्टार्टिंग से बताना अच्छे से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दीजिए। सबसे पहले जी डैश एक्स को लेबनिज थ्योरम आती है लगाना, या वो बताना है? चलो, लेबनिज थ्योरम आती है, इसका मतलब जी डैश एक्स कैसे लिखा हुआ आया होगा तुम सब। हाँ सर। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन वाले पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन वाले के लिए मैंने अभी ये थ्योरम बताई एक, कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, ए से बी की बात कर रहा हूँ, इसको देखना। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है ए से बी में तो उसका इंटीग्रेशन करोगे ए से बी में तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। और अगर एफ एक्स नेगेटिव है ए से बी में तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आंसर भी 100% नेगेटिव आएगा। और अगर एफ एक्स साइन चेंज कर रहा है ए से बी में तो फिर पता नहीं है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हाँ तो ऊपर आ जाओ, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लिमिट है और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या लिमिट हमेशा 1 से बड़ी आएगी कुछ ना कुछ, दोनों लिमिट। ठीक है, क्या एल एन टी 1 से आगे हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ सर। अगर 1 से आगे हमेशा पॉजिटिव होगा तो जो भी लिमिट लगेगी समथिंग से समथिंग, वो लिमिट भी हमेशा, दोनों ही लिमिट जो होगी 1 से बड़ी होगी, तो क्या वो पूरा इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। ठीक है, वो पॉजिटिव आ गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए जो आगे वाला ब्रैकेट है उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। एक बनाया y बराबर एक्स का बनाया है। y बराबर एक्स के नीचे हमेशा ln x होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। हाँ सर, वो भी पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा, समझा। फिर हाँ, तो अगर पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी पॉजिटिव, तो क्या जी पॉजिटिव है, जी डैश पॉजिटिव है? हाँ सर। तो क्या जी इंक्रीजिंग हो गया 1 से इनफाइनाइट? हाँ सर, हो जाएगा, समझा। चलो ये हटा दूं फर्स्ट वाला। हाँ सर। देखो, उसमें कैलकुलेशन वाइज कुछ भी नहीं था, पूरा पार्ट जो था थ्योरेटिकली था। और आईआईटी को बहुत पसंद है इस टाइप के सवाल जिसमें कैलकुलेशन ना करना हो, सिर्फ सोचना पड़े। कैलकुलेशन तो वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते करवाना। मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं कैलकुलेशन के, ठीक है ना। तो तुमको जितनी तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, इससे समझो कि उतना बढ़िया स्कोर होगा। और जो ये 2-3 चैप्टर है उसमें पूरा थिंकिंग वाला ही काम है, जैसे एक एलसीडी हो गया, ठीक है ना। उसमें एलसीडी में बहुत सारे सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें तुमको पेन भी उठाना ना पड़े। वो सब आप तुम्हारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। चलो, ये वाला हुआ सेकंड वाला। हाँ सर। आया ए और बी आया। हाँ। ठीक, जी एक्स को दिया टेन, ठीक है।
जैसे तुमने gx को tan थीटा लिया fx क्या लिया sin इनवर्स sin 2 थीटा। अच्छा, बेसिकली अपन ने gx को tan थीटा नहीं लेते हैं, tan inverse tan इनवर्स gx को थीटा लेते हैं, हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर cos इनवर्स 1 plus x स्क्वायर 1 minus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर। इसको जब अपन सोल्व करते हैं अपन x को tan थीटा थोड़ी ना लेते हैं, tan tan inverse इनवर्स x, theta। हाँ तो थोड़ा सा उसको गलत लीजिए tan इनवर्स gx को थीटा तो थीटा जो होगा मेरा कहाँ आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब इसको क्या डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकता हूँ? हाँ अच्छा, नहीं 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 लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखेंगे इसको? ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4 है तो पाई माइनस लिखेंगे, लेस देन पाई बाय 4 है तो 2 थीटा थीटा। माइनस पाई से पाई 2 थीटा जो थोड़ा होगा माइनस पाई टू पाई। अब इसका ग्राफ है सही है। अब अगर माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 तक हुआ 2 थीटा, तो उसका आंसर क्या आएगा? बोलो। अरे इस वाली लाइन का नाम क्या है? माइनस पाई माइनस एक्स। माइनस एक्स प्लस पाई, सॉरी माइनस एक्स माइनस पाई। सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। अगर 2 थीटा है माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2, तो उसका आंसर आएगा माइनस 2 थीटा माइनस पाई। अगर 2 थीटा मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है तो उसका आंसर आएगा 2 थीटा। चलिए इक्वलिटी का इक्वल करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर रखा है। और अगर 2 थीटा है पाई बाय 2 से पाई, अगर पाई बाय 2 से पाई है इस वाली लाइन का नाम y बराबर माइनस एक्स प्लस। सही है। हाँ तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है ना? ये क्या है अभी अपने पास fx। तो माइनस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स gx माइनस पाई 2 tan इनवर्स gx और पाई माइनस 2 tan इनवर्स gx। ठीक है ना? और थीटा की रेंज क्या हो जाएगी पहले वाले में? माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4। और इस वाले यहाँ पे लिखा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और इस वाले में थीटा की रेंज पाई बाय 4 से पाई बाय 4। ये fx आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? कोई भी एक ब्रांच को कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे बीच वाली ब्रांच को कर दिया मैंने डिफरेंशिएट,
क्या आ जाएगा 2 सर tan इनवर्स हमको पता है ना इंक्रीजिंग है तो हमको डिफरेंशिएट करना क्या हो गया? सर tan इनवर्स पता है कि इंक्रीजिंग होता है तो डिफरेंशिएट के बिना भी देख सकते हैं अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो माइनस लगा दे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ तो अगर माइनस लगा दे, सही बात है, लेकिन जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्या? वो तो टेन इनवर्स एक्स है ना। हाँ सर ऑप्शंस में वैसा ही दिया है कि g इंक्रीज कर रहा है और g डिक्रीज कर रहा है अच्छा, तो टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है और जी भी इंक्रीजिंग है, तो टेन इनवर्स जी एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होता तो क्या कमेंट करते? नहीं कर जी पाओगे ऑफ ना एक्स तब तो। डिक्रीजिंग है तो tan इनवर्स जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग ही होगा ना, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग है। अंदर का वैल्यू कम होते जा रहा है तो पूरा भी कम ही होता जाएगा। अगर ये ऑफ जी एक्स, अगर ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग, हाँ तो पूरा डिक्रीजिंग हो। तो ये तो पॉजिटिव आएगा इनटू जी डैश एक्स, ये नेगेटिव बना देगा। ठीक है, हाँ तो अभी बोल सकता हूँ मैं कि अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी इंक्रीजिंग होगा, तो टेन इनवर्स जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग ही होगा। अगर माइनस लगा दिया तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग हो जाएगा लेकिन किस रेंज में होगा? जब थीटा मेरा -π/2 से -π/4 होगा। अगर थीटा -π/2 से -π/4 है तो इसका मतलब टेन इनवर्स जी एक्स -π/2 से -π/4 है, तो जी एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो, नहीं आया वो रेंज निकालना। -1 से 1 तक हाँ पहली वाली की बात करूँ मैं, पहली वाली ब्रांच की, अगर थीटा मेरा -π/2 से -π/4 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब टेन इनवर्स जी ऑफ एक्स जो है वो -π/2 से होगा -π/4। टेन को जब ले जाओ तो टेन इनवर्स -π/2 माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, और जी ऑफ एक्स 10 -π/4 -1। तो जी एक्स अगर मेरा -1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही शायद थर्ड वाली ब्रांच के लिए जी एक्स 1 से बड़ा आ रहा होगा, है ना? हाँ सर ये डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है। इंटरवल कैसे निकालोगे? इसमें क्या आ रहा है? थीटा -π/4 से π/2, इसका मतलब टेन इनवर्स जी एक्स π/4 से π/2, इधर ले जाओगे तो 1 से बड़ा, जी एक्स इनफिनिट से छोटा। तो किस केस में डिक्रीजिंग आ रहा है? जब मेरा जी एक्स -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मोड जी एक्स 1 से बड़ा है तो जी डिक्रीजिंग, सॉरी एफ क्या है? डिक्रीजिंग है। अगर जी इंक्रीजिंग है तो ये ऑप्शन आ गया, नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर समझा। ठीक है, अब सेकंड वाले मतलब बीच वाली ब्रांच को देखोगे तो उसमें माइनस नहीं है, टेन इनवर्स जी एक्स है और दोनों इंक्रीजिंग है, तो वो भी इंक्रीजिंग ही होगा। और किस केस में होगा? जब थीटा मेरा -π/4 से π/4 होगा, और अगर थीटा -π/4 से π/4 है तो टेन इनवर्स जी एक्स -π/4 से π/4, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ना जी एक्स की वैल्यूज, वैसे उसमें भी निकल जाएगी। क्या आएगी जी एक्स की वैल्यू? -1 से 1। अरे हाँ सर -1 से 1। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन भी आ जाएगा। एफ इज इंक्रीजिंग, एफ जी इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स का मोड 1 से छोटा।
हो गया भाई? सर एक मिनट. दो सवाल और हैं, करो. सर ये ऑप्शन के लिए वापस आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला था? क्या हो गया? ऑप्शन ऑप्शन को तो ऐसे हाँ रखोगे सर. ना, जैसे फर्स्ट वाली ब्रांच और थर्ड वाली ब्रांच दोनों डिक्रीजिंग आ रही है, हाँ सर. ठीक है ना. रेंज निकालनी है, जी एक्स की रेंज क्या होगी, वो कैसे हाँ निकालोगे? ए, हाँ वो आ गया समझ में? हाँ वो समझा. फिर उसके बाद फिर क्या उसके बाद? नहीं, मतलब फिर आपने क्या बोला, मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, वो नहीं समझ रहे. वो थोड़ा मतलब वापस डिटेल में समझाइए ना. अच्छा, वो मैं बता रहा था कि अगर कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ जी का कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना. अब दोनों इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा. वो कैसे? डिफरेंशिएट कर दिया उसको. और अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो क्या एफ डैश जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव आएगा? हाँ जी डैश भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि जी इंक्रीजिंग हाँ. है. यस तो सर. क्या कंपोजिट कंपोजिट भी वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. हाँ सर. अच्छा, अगर दोनों डिक्रीजिंग होंगे तो क्या होगा? दोनों साइड डिक्रीजिंग हो गए तो एफ डैश एक्स भी तो डिक्रीजिंग होना चाहिए ना. नहीं, एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, नेगेटिव होगा ना. अच्छा हाँ 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 सर, समझा. और फिर जी डैश एक्स अगर के लिए? जी डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर तो वो नेगेटिव होना चाहिए. वो भी नेगेटिव. तो क्या वापस से अगर दोनों डिक्रीजिंग है तो भी ये इंक्रीजिंग आएगा? हाँ. लेकिन अगर एक दगाबाज हो गया, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग हो गया, तो फिर? तो फिर वो डिक्रीजिंग हो जाएगा. हम्म. चलो, हो गया. हाँ सर. चलो ये वाला बता देते हैं. If fx is a function such that f dash x log 1 by 3 log 3 sin x plus a, then set of values of a for which fx is strictly decreasing for all x equals to r. करो. सर वो ऊपर साइन एक्स प्लस 4 है कि 9 है?
ए है ए। अच्छा सर वो 4 कॉमा इंफिनिटी है। हाँ 4 कॉमा इंफिनिटी आएगा। ठीक है। देखो वो तो आसान है, आना ही चाहिए थर्ड वाला। एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है और एफ डैश तो उसने थाली में परोस के दे दिया है कि लो एफ डैश, तो क्या करोगे इसको एफ डैश को? बोलो। लेस देन और जीरो। लो 1/3 लो 3 sin x प्लस a लेस देन इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वन क्यों? क्योंकि बेस वन से छोटा है। ये उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बेस वन से बड़ा है। a ग्रेटर इक्वल देन 3 माइनस sin x। और वही कहानी, अगर a इससे बड़ा है तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा? हाँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? उस साइन की तो 1 होती है तो 3 माइनस 1 हो जाएगी ना। अच्छा 3 माइनस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। सर वो जी डैश ऑफ जीरो क्या लिखा है? 1 है कि -1? -1। सो वो 4 कैसे हुआ एक बार बताना। और कैसे हुआ? पिछले लेक्चर में थे तुम? हाँ सर। क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में? एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर इक्वल देन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स की जो ग्रेटर वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ग्रेटर होना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को। हाँ, तो 3 माइनस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो। हाँ कैसे? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना। अच्छा
सोच लो फिर। सर जो आपने हमको फोर्थ वाले में हमको एच ऑफ एक्स के लिए कमेंट करना है ना सब जो भी। अच्छा, हाँ इसके बारे में ही कमेंट करना है। हाँ तुम बताओ भाई, 3 माइनस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालो? इनइक्वलिटी बनाना आता है? साइन एक्स अगर -1 से 1 है तो माइनस साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ सर समझा। बताओ भाई। मेरे को तो सिर्फ एक रिलेशन है, उसके आगे क्या करना है? क्या सर रिलेशन आया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या? कैसे? सर मैंने e की पावर 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। e की पावर 3x या -3x? हाँ सॉरी -3x से। फिर सर फिर तो g डैश एक्स ही मतलब g डैश एक्स में ही इनइक्वालिटी आ गया था। देखो, g डबल डैश एक्स -3 g डैश एक्स +1 डेट की पावर 0। ठीक है ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो e की पावर -3x का। तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा e की पावर -3x इंटू g डैश x +1। वो भी बता देता हूँ वो आइडिया कहाँ से आया e की पावर -3 वाला, e की पावर -3x। उसका नाम सुना है क्या तुमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? हाँ डीई में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए g डैश को मान लो y, तो ये g डबल डैश हो जाएगा dy बाई dx -3y। अभी तक कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे? क्या है e की पावर -3? तो क्या ऐसे ही सोच के बता सकते हो कि g डैश x -2 gx इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन है।
बोलो। e की पावर -2x बस इंटू जी एक्स। इस इंटू जी एक्स। आ रहा समझ में कैसे निकालना है? हाँ सर। ठीक है ना, वो आइडिया वहां से ले सकते हो किसका मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे तुम e की पावर -2x का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन दिखेगा तुमको e की पावर -2x इंटू जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो वही बनेगा। ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन है, ये तुमको लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही आइडिया लगाया। पहले उसको इधर खींच लिया 3 वाले को, जो भी 3 था। फिर उसको सोचा थोड़ी देर मन में कि अगर अगर नहीं भी खींचोगे तो भी तुमको दिख जाएगा कि a की पावर -3x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, a की पावर -3x से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि a की पावर कुछ भी लिखो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिफरेंशिएशन बन गया इसका। अब किसी का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है तो क्या कमेंट कर सकता हूँ? वो इंक्रीजिंग है। ये क्या होगा? फंक्शन p ऑफ x a की पावर -3x g डैश x प्लस 1 is इंक्रीजिंग फॉर्मूले से। हाँ ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं p ऑफ 0 निकालूं तो p ऑफ 0 कितना आएगा? p ऑफ 0, हाँ 1 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब px जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर होगा। देन 0। होगा, क्योंकि p ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब अगर 0 के बाद की कोई भी वैल्यू लूंगा मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि p ऑफ x क्या है? इंक्रीजिंग है। तो p ऑफ x है क्या? e की पावर -3x gx प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसको उधर डिवाइड करो तो g डैश x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप सोच सकते हो hx कैसा होगा? इंक्रीजिंग आएगा। h डैश x करना पड़ेगा, वो आएगा g डैश x प्लस 1 और g डैश x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव। g डैश x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब h डैश हमेशा पॉजिटिव हो गया। हाँ कि ना? हाँ हमेशा सर। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो क्या hx में बोल सकता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? नहीं आसमान? सर एक बार फिर से बताओ। देख लो, वो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तुमको आना चाहिए। वो मैंने बता भी दिया तरीका कैसे निकालना है। जैसे वो एक और एग्जांपल लेके तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे a की पावर -3x आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो होगा, मैंने जो लिखा ना, ये किसका डिफरेंशिएशन है वो तुमको भी देखना पड़ेगा। वो ऑब्जर्वेशन, उसको मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मेथड हो गया कि ये आएगा। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? या तो हाँ तुम सर। ऐसे भी कर सकते हो, शायद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करोगे ना तो यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये तुम सोच सकते हो कि ये उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। तो उसको मैंने वैसे लिख दिया dy dx फलाना ग्रेटर इक्वल देन 0, उसको एक नया फंक्शन मान लिया px। अब अगर किसी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ px जो होगा इंक्रीजिंग होगा? हाँ सर। x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है ना?
पी एक्स इंक्रीजिंग है तो पी ऑफ जीरो बता सकते हो कितना है? नहीं बता सकते? जीरो। पी ऑफ जीरो जीरो आ रहा है, तो अगर मैं जीरो के बाद का कोई भी एक्स लेता हूं तो क्या उस पे मैं बोल सकता हूँ पी एक्स पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। पी एक्स पॉजिटिव लिख दिया। कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। फिर पी एक्स क्या है वो लिख दिया। फिर e की पावर माइनस थ्री एक्स जो भी उसका डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मिल गया मेरे को जी डैश एक्स प्लस वन, ये पॉजिटिव आ गया। अब एच एक्स के बारे में कमेंट करना है, तो एच एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, एच डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स प्लस वन, और जी डैश एक्स प्लस वन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब एच डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। हाँ सर, एक बार आप वो इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिए ना। इंटीग्रेटिंग, अच्छा वो नहीं आता। चलो चलें आगे। हाँ और लिखो नोट ऑफ द सिटी। अब पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लिखो। पहला पॉइंट, A function f(x) is said to be increasing at x equal said to be increasing at x equal to a if f of a minus h f of a plus h। हाँ डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे अपने को फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलना है, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे मैं इंक्रीजिंग तभी बोलूंगा जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक छोटा सा इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो। नहीं आया समझ में क्या बोला? ये एज कौन सा है? कौन सा एज है? कहाँ से आया? h टेंड्स टू जीरो। वो लिमिट वाला। लिमिट वाला जो अपन शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अगर उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद, मतलब कुछ अगर ग्राफ इस टाइप का, ये मान लो a is equal to a, तो ये a माइनस एच होगा, ये a प्लस एच होगा। तो a पे वैल्यू a माइनस एच से बड़ी हो लेकिन a प्लस एच से छोटी हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरी वाली डेफिनेशन लिखो, लिख लोगे? क्या लिखोगे? फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ मतलब साइन अपोजिट होगा ना शायद। हाँ लिखो फिर। f of a minus h greater than f of a greater than f of a plus h। हाँ पूरा उल्टा कर देना, और उसमें ग्राफ कैसा बनाओगे? ऐसा। अच्छा इक्विलिटी क्या है?
इक्वलिटी में तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो पाएगा ना। दूसरा पॉइंट कितना है, पूरा का पूरा ये डिक्रीजिंग, ये इंटरवल चेंज, मतलब ये इक्विलिटी चेंज, फिर ग्राफ ये होगा। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, फिर नोट लिखो। If x equal to a is boundary point, then choose appropriate one-sided value। अगर बाउंड्री पॉइंट है तो फिर उसके या तो अगर मतलब लेफ्ट में ग्राफ नहीं है तो उधर देखने की जरूरत नहीं है, राइट में ग्राफ नहीं है तो उधर देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर बात करूं मैं x इक्वल तो x इक्वल टू ये पे क्या बताऊंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? वन साइड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ, क्या बताऊंगे? इंक्रीजिंग। क्या बोलती है डेफिनेशन? इंक्रीजिंग होगा अगर a पे वैल्यू a माइनस एच की वैल्यू से बड़ी हो, तो हाँ बिल्कुल बड़ी है, अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और a प्लस एच से वैल्यू से छोटी हो, लेकिन a प्लस एच है ही नहीं तो उधर देखने की जरूरत नहीं। देखो इंक्रीजिंग ए पे अगर ओपन होता तो भी इंक्रीजिंग ही बोलते हैं ना अबाउट ए। तो उस पॉइंट पे फिर बात कैसे करोगे? अगर ए डोमेन में नहीं है फिर तुम पूछ रहे हो, तुम कुछ और बोलना चाह रहे हो, ये वाला। भाई डोमेन में नहीं है तो क्या मतलब उस पे फंक्शन ही नहीं है तो। अब बताओ, अब क्या बताओगे ए पे? इंक्रीजिंग ही बताएंगे। इंक्रीजिंग बताएंगे। और अब क्या बताओगे? डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग ही होगा ना? अच्छा नहीं, फंक्शन तो बताओ। नाइदर डिफाइन तो है वहां पे, मैंने जब नीचे डॉट दिया इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी दूसरी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। डिक्रीजिंग है। अच्छा, सर अबाउट ए में अगर पूछे मतलब एक पॉइंट पे तो सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे देखते हैं, तो अगर वो फंक्शन ओवरऑल कुछ हो तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो डिक्रीजिंग ही होना चाहिए फिर। तुम ये वाली इक्विटी चेक करो, ये दोनों वहां पर, बस इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अब सोच के देखो, सर इसके आगे वाला फंक्शन देना पड़ेगा ना, आगे का ग्राफ। अरे भाई जब वन साइडेड है तो सिर्फ अभी चेक करके बताओ ना, सिर्फ एक इनइक्विटी से। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है भाई, देखो लिमिट, मतलब ये जो इनइक्विटी, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ उस पॉइंट पे देखेंगे अपन x इक्वल टू ए पे, तो x इक्वल टू ए पे जो भी वैल्यू है वो हमेशा कम होगी a माइनस एच से, क्योंकि a माइनस एच पे कहीं पे ऊपर वैल्यू ले रहा है। अब राइट साइड में ग्राफ होता
तो फिर मैं उधर भी देख के बताता कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग है या नहीं, लेकिन अभी नहीं है ग्राफ, तो फिर तो तुमको डिक्रीजिंग ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ दो ही तो इनइक्वालिटी चेंज ये चेक होगी, आगे दो वाली हाँ। एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए, अगर वो नहीं है तो फिर तो मतलब राइट साइड में ग्राफ नहीं है तो फिर चेक कर नहीं सकते, अभी तो सर डिक्रीजिंग इसी ही बोलना पॉइंट पे पड़ेगा। अगर राइट साइड पे आप ऊपर की तरफ ग्राफ बना देते हैं अभी पॉइंट से, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, उसमें आ जाएगा वाला जो तुम बोल रहे हो। ठीक। सर एक डाउट था, ओके। मतलब हाँ, हम जब ये बिना ग्राफ का हम देखते हैं जब भी उसका ये मोनोटोनिसिटी, तो वो हाँ, इस पे डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो अभी मतलब जो फंक्शन ये जो फंक्शन बाउंड्री, डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन हाँ डिफरेंशिएबल है उसको ही चेक हाँ करेंगे अपन डिफरेंशिएट करके। हाँ, तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना बाउंड्री पे, तो मतलब उस हाँ पे हम नहीं है ना। कमेंट एल्जेब्रिकली तो कमेंट ही नहीं कर पाएंगे कि मतलब क्या है वो। देखो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसमें तुमको ग्राफिकली अप्रोच करना होगा, ठीक है। ग्राफिकली अप्रोच करना होगा जिन फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। सर मतलब मोनोटोनिसिटी डिफाइन होती है ना नॉन डिफरेंशिएबल के लिए भी? होगी ना, क्यों क्या दिक्कत है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड वाले ग्राफ में, डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, फिर भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, उसमें क्या हाँ। दिक्कत है, ये तो बिल्कुल ही कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी इनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है सर। चले आगे, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ कुछ, उसमें तुमको बताना है, हो गया ये? हाँ सर। चलो ऐसे ही लिखो फर्स्ट। हाँ बताओ, फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग होगा ना। इंक्रीजिंग, डेफिनेशन वही होनी चाहिए दिमाग में, एफ ऑफ ए बड़ा होना चाहिए ए माइनस एस से, छोटा होना चाहिए ए प्लस एस से। कैसा हो रहा है? हाँ हो रहा है, बात खत्म। इंक्रीजिंग
सेकंड वाला डिक्रीजिंग डिक्रीज, इंक्रीजिंग डिक्रीज बोलो। डिक्रीजिंग डिक्रीज, फोर्थ वाला इंक्रीजिंग कुछ भी नहीं क्या? है ना, कुछ भी नहीं बोल सकता ना। नॉन मोनोटोनिक। देखो a माइनस एच पे वैल्यू बड़ी है एफ ऑफ ए से, लेकिन a प्लस एच पे भी वैल्यू बड़ी है एफ ऑफ ए से, हाँ कि ना? तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, हाँ लोकल सर। मिनिमम। ठीक है ना? हाँ, क्या लिखोगे? ओह सॉरी, फिफ्थ वाला तो बता ही दोगे, सिक्स वाला बता दोगे, फिफ्थ वाला क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है। सिक्स वाला लोकल मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं अभी। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये वाला एट वाला हाँ, एफ ऑफ ए पे वैल्यू सबसे बड़ी है। और ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और टेंथ वाला इंक्रीज। हो गया? सर एक मिनट। सर सर जो 12th के बच्चे जो हमारे साथ मेंस देंगे उनका मैथ्स का कहाँ तक हो गया? मैथ्स का कहाँ तक हो गया, मतलब हो गया उनका तो कोर्स खत्म। अच्छा, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तुमने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं कि नहीं? क्या नाम है इनके? स्टेटिस्टिक्स, ये रीजनिंग, एमआर मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। एक एक सवाल आ रहे हैं, तुम हल्के में ले रहे हो लेकिन। नहीं सर, आप पढ़ लिया लास्ट दिन पे पढ़ लेंगे सर। डिफरेंशिएशन भी कर लिया और ये भी कर लिया। मतलब एक बार हो सकता है कि जो मेन चैप्टर है उनमें से सवाल ना आए, लेकिन उनमें से एक सवाल आ रहे हैं मैथमेटिकल हाँ सर, वो रीजनिंग में से। मतलब लास्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है।
देख लेना उनमें से दोनों में से सवाल आ रहे हैं। चलो ये हो गया। हाँ सर। सर क्लास कब तक है? क्या? हाँ सर, वो 8:45 को क्लास है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब क्या करो? सर हेलो सर, नेक्स्ट क्लास में क्या